नमस्कार, हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री नायब सैनी से चंडीगढ़ में पेरिस ओलंपिक पदक विजेता अमन सहरावत, पैरालंपिक पदक विजेता नवदीप सिंह और हैंडबॉल टीम के वाइस कैप्टन नवीन पूनिया ने मुलाकात की। इस अवसर पर सीएम ने सभी खिलाड़ियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री नायब सैनी से ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में पदक विजेताओं ने मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने खिलाड़ियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री नायब सैनी से खिलाड़ियों ने मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया, उन्हें प्रोत्साहित किया और उन्हें उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। होडल में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के एसओडी किरणपाल खटाना व विधायक हरेंद्र सिंह ने लघु सचिवालय के मीटिंग हॉल में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने होडल विधानसभा क्षेत्र में सांसद ग्रांट, विधायक ग्रांट, डी प्लान के तहत वर्तमान में चल रहे और भविष्य में होने वाले विकास कार्यों की समीक्षा की। तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के माध्यम से जिला पलवल में सीएसआर योजना के तहत स्ट्रीट लाइट्स लगाकर दीपावली के त्योहार पर प्रकाश का तोहफा भी दिया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री के एसओडी खटाना ने अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जनता के साथ लूट और झूठ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। एचकेआरएन के तहत लगे सभी कर्मचारियों को टीए और डीए देने की घोषणा की गई है। तो वहीं कर्मचारी टीए और डीए के हकदार होंगे जो सरकारी कार्यालय से 8 किलोमीटर दूर रहते हैं। बता दें कि एचकेआरएन के पोर्टल के जरिए भत्ते मिलेंगे। एचकेआरएन कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि अब कर्मचारियों को टीए और डीए दिए जाएंगे, जिसके बाद उन्हें काफी सहूलियत होगी। फैसला आने के बाद कर्मचारियों में खुशी की लहर देखने को मिली है। सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें कि पोर्टल के जरिए कर्मचारियों को भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा। एचकेआरएन कर्मचारी अब टीए और डीए के लिए पात्र होंगे। खबर सिरसा से है, जहां एलानाबाद विधानसभा से कांग्रेस की टिकट पर विजयी प्रत्याशी भरत सिंह बेनीवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एलानाबाद विधानसभा क्षेत्र विकास के मामले में पिछड़ा हुआ है। एलानाबाद हलके के हर तबके का अब समान रूप से विकास करवाया जाएगा। विकास कार्यों में धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। अब एलानाबाद विधानसभा क्षेत्र में अनवरत विकास की गंगा बहेगी। कांग्रेस विधायक भरत सिंह बेनीवाल ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि अब हलके के हर गांव में लोगों के बीच जाकर समस्याएं जानकर मौके पर ही उसका निस्तारण करवाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विधायक बनने के बाद बिजली, पानी और सिंचाई जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित गांवों में जाकर समस्याओं को हल करवाया है। खबर सिरसा से है, जहां एलानाबाद विधानसभा में विकास की गंगा बहाने की बात की गई है। नवनिर्वाचित विधायक ने कहा कि एलानाबाद में कई विकास कार्य अधूरे पड़े थे और अब विधायक बनने के बाद सभी विकास कार्य पूरे कराए जाएंगे।
विधायक भरत सिंह बेनीवाल का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि विधायक बनने के बाद वो क्षेत्र के विकास करने के लिए लगातार तत्पर हैं और प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि उनके विधायक बनने के बाद अब क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी और किसी भी विकास कार्य में धन की बाधा नहीं आने दी जाएगी। विधायक बनने के बाद भरत सिंह बेनीवाल ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि ऐलानाबाद विधानसभा में अब विकास की गंगा बहने वाली है। रास्ते वोट के साथ काम है टेल पर रहेगा मेरा लोगों सारा पानी टेल बिजली टेल सब चीज की टेल ही टेल है। विधायक जी क्षेत्र की इसी कोई बड़ी समस्या है जी की काफी बड़ी है, किसान ज्यादा से ज्यादा अवगत करा हुआ है। गलियों की सड़कों की ये नालियां मतलब कई सौतर के काम है नालियां गाँव में बम है गाड़ियां जाई कौन बारिश हो जाए कोई बीमार हो जाए वो तो ट्रैक्टर पर नहीं लड़ाई दिया बाकी अली तो कोई निकले भी कौन नालियां सड़क बनवानी मतलब लाइट भी कौन कई काम में लाइटा भी करवानी। दीपावली पर्व के मद्देनजर चरखी दादरी जिला पुलिस अलर्ट मोड पर है। एसपी पूजा वशिष्ठ ने चरखी दादरी शहर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी पूजा वशिष्ठ ने चरखी दादरी शहर में पुलिस नाकों का औचक निरीक्षण किया। एसपी पूजा वशिष्ठ ने बताया कि चरखी दादरी जिला पुलिस दीपावली पर्व को लेकर अलर्ट मोड पर है। शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस नाके स्थापित किए गए हैं। क्षेत्र के ग्रामीण खरीदारी करने के लिए बाजार में आते हैं। इसको देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, तो वहीं भारी वाहनों का मुख्य बाजार में प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। दिवाली के उपलक्ष्य में क्योंकि हमारा मेन बाजार है तो इसमें स्टॉल्स भी काफ़ी लगी हुई हैं। यही क्योंकि मेन सीज़न होता है शॉपिंग का और दुकानदारों का भी बिजनेस का, तो हमने पूरी मार्केट में 6 नाके लगाए हैं। और अभी क्योंकि बहुत ही क्लोज टू दिवाली आ गया है तो मैं एक बार पूरे अरेंजमेंट्स को देखने भी आई थी और आज शाम से हम इसको बिल्कुल बाइक फ्री जोन भी कर देंगे। अब तक हम सिर्फ गाड़ियों को रोक रहे थे बट क्योंकि जो हमारे पैदल खरीदार हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए अभी से हम बाइक भी रोक देंगे। एसडीएम राजेश कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने किसानों से कहा कि वो सरकार की ओर से क्रियान्वित की जा रही फसल अवशेष प्रबंधन योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। किसान कृषि यंत्रों से धान की पराली को मिट्टी में मिलाकर भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ा सकते हैं या स्ट्रॉ बेलर मशीन से पराली की गांठ बनाकर सरकार की ओर से दी जा रही 1000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि भी प्राप्त कर सकते हैं। इससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और आर्थिक लाभ भी होगा। खबर सिरसा से है, जहां उप जिला अधिकारी किसानों के बीच पहुंचे और उन्हें पराली न जलाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने किसानों से अपील की है कि अपनी पराली को जलाने के बजाय सरकार की ओर से लागू की गई योजनाओं का लाभ उठाएं और प्रबंधन योजनाओं को अपनाएं, जिससे पर्यावरण को भी नुकसान न हो और उन्हें भी आर्थिक लाभ मिल सके। आपको बता दें कि धान की फसल की कटाई के बाद ज्यादातर किसान अपनी पराली को जला देते हैं, जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है और स्वास्थ्य संबंधी
परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ता है। तो वहीं हर साल की तरह इस साल भी प्रशासन और शासन की ओर से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। प्रशासनिक प्रतिनिधि लगातार किसानों के तक पहुंच रहे हैं और उनसे पराली न जलाने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में एसडीएम राजेश कुमार भी किसानों के पास पहुंचे और उन्होंने उनसे पराली न जलाने की अपील की है। उप जिलाधिकारी की ओर से किसानों से अपील की गई है कि वो अपनी पराली को खेत में ही नष्ट करें और उन्हें जलाने के बजाय सरकार की ओर से जारी की गई योजनाओं का लाभ उठाएं, जिससे ना तो पर्यावरण को नुकसान हो और उन्हें भी आर्थिक लाभ मिल सके। पराली जलाने के मामलों को कम करने के लिए प्रशासन की ओर से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में उप जिलाधिकारी किसानों के बीच पहुंचे, किसानों से बातचीत कर उन्हें पराली न जलाने के लिए प्रेरित किया है। एसडीएम राजेश कुमार ने किसानों से कहा कि पराली को खेत में ही नष्ट करें, जिससे उनके खेत की उपजाऊ शक्ति बढ़ सके। पराली जलाने के कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है और हवा में जहरीली हवा घुल जाती है। हर साल पराली जलाने के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है, जिसको लेकर शासन और प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर है। समन्वय बनाकर लगातार किसानों तक पहुंच रहे हैं और किसानों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। तरह तरह के जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। तो वहीं प्रशासनिक अधिकारी खुद किसानों से बातचीत करके उन्हें पराली न जलाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसके साथ ही किसानों को वैकल्पिक माध्यमों के बारे में भी जानकारी दी गई, जिसके जरिए वो अपनी पराली को जलाने के बजाय उन्हें खेत में ही नष्ट कर सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शासन और प्रशासन समन्वय बनाकर किसानों को जागरूक कर रहे हैं। देश भर में दीपावली की धूम देखने को मिल रही है। दीपावली, जिसे हम दीपों का त्योहार भी कहते हैं, हर साल धूमधाम से मनाया जाता है और इस साल भी लोगों में दीपावली को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। इस दिन लोग अपने घरों को दीपों और रंगोली से सजाते हैं। ये त्योहार अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। लोग एक दूसरे को मिठाइयां बांटते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और परिवार के साथ समय बिताते हैं। दीपावली के मौके पर लोग लक्ष्मी पूजन भी करते हैं, क्योंकि इसे धन और समृद्धि की देवी माना जाता है। इस दिन पटाखे फोड़ने की परंपरा भी है, लेकिन आजकल पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई लोग कम या बिना पटाखे के ही त्योहार मनाने का निर्णय लेते हैं। यह पर्व एकता, प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। हम सबको दिवाली मिलकर मनानी चाहिए और एक सकारात्मक संदेश देना चाहिए। दीपावली बेहद खास पर्व है, जिसको लेकर देशवासियों में उत्साह नजर आ रहा है। एक हफ्ते पहले से ही लोग दिवाली की तैयारियों में जुट जाते हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रवीण आहूजा पलवल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, दीपावली बेहद खास पर्व है। एक हफ्ते पहले से ही लोग घर की साज सजावट शुरू कर देते हैं। इस बार क्या तैयारियां हैं? भावना, यूं तो हिंदुस्तान जो है वो त्योहारों का देश है। सबसे बड़ी बात है कि जो हिंदुओं से जुड़े हुए त्योहार हैं, उनको तमाम जो हिंदू के लोग अपनी आस्था के साथ और बड़ी परिवारों के साथ बड़ी तसल्ली पूर्वक त्योहारों को मनाते हैं। खास करके दीपावली के 5 दिनों का जो उत्सव है बड़ी धूमधाम से अब वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यूं कहें कि धनतेरस वाले दिन से ही जो दीपावली का दीपोत्सव है उसको मनाने की जो प्रक्रिया है वो तमाम लोगों ने शुरू कर दिया। उससे कई दिन पहले से ही तमाम लोगों ने अपने घरों में साफ सफाई की है ताकि किसी प्रकार के कोई गंद या गंदगी ना रहे, क्योंकि माँ लक्ष्मी की पूजा, गणेश जी की पूजा का जो विधान है दीपावली के दिन वो बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि
दीपावली वाले दिन माँ लक्ष्मी जी की जब आराधना की जाती है तो पूरा वर्ष माँ लक्ष्मी मैया जो है आपके जो व्यवसाय स्थल है, जो आपका जहाँ रहन सहन है, यूं कहेगी आपका जो घर है, उसमें पूरा माँ लक्ष्मी की कृपा बरसाती है। तो इस त्योहार को लेकर लोगों में एक उत्साह रहता है, उमंग रहती है। लोगों को बहुत इंतजार होता है कि दीपावली हिंदुस्तान का सबसे बड़ा त्योहार कहलाया जाता है, क्योंकि यही एक त्योहार है जो पूरे 5 दिन चलता है। 5 दिन का उत्सव, यानी कि 5 दिन घर में दीपों उत्सव मनाया जाता है। और अगर हम बाजारों की बात कर लेते तो तमाम बाजारों में इस समय पूरी रौनक देखी जा रही है, क्योंकि जो व्यापारी हैं, दुकानदार है, वो भी पिछले लगातार 1 महीने पहले से ही अपने दुकानों को सजाने में लग चुके हैं। तो अगर आप वो दुकानें सज चुकी हैं, ग्राहक जो है पूरी तरह से खरीदारी कर रहे हैं। जो ग्राहक जिन्हें सामान लेना है वो अपने पूरे परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ इस समय बाजारों में लेके जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि बाजारों में पैर रखने की जगह नहीं है। तमाम जो दुकानदार है उन्होंने अपना सारा सामान बाहर दुकानों से लगभग 15 से 20 फुट बाहर जो टेबल लगाकर सजाया जा रहा है, ताकि कोई भी ग्राहक खाली ना जाए। क्योंकि हर व्यक्ति को इस समय धन की जरूरत है, और धन जब भी आता है जब लोग खरीदारी करते हैं। उसको लेकर तमाम सोने चांदी की भी खरीदारी हो रही है, और बर्तनों की खरीदारी हो रही है, घर के साथ सजावट की भी खरीदारी हो रही है। क्योंकि दीपावली का जो उत्सव है बहुत बड़ा उत्सव है, और इसको मनाने के लिए जो उत्साह होता है उसको लेकर जो तैयारियां होती है वो अब दीपावली की पूरी हो चुकी है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि शायद दिवाली कल भी है, लेकिन कुछ लोग भ्रमित रह रहे हैं कि 1 तारीख की भी दिवाली है। तो 2 दिन की दिवाली लोग इस बार बड़े उत्साह से मनाएंगे, क्योंकि यह छोटी दिवाली का रूप है। और छोटी दिवाली का जो रूप है वो भी बड़ी धूमधाम से आरंभ हो चुका है। सुबह से ही जो छोटे बच्चे हैं वो अपने घरों के बाहर अभी से बम पटाखे बजाने शुरू हो चुके हैं, और खास करके घरों की सजावट शुरू हो गई है। घरों में जो बिजली की लाइटें हैं, लड़ी है, वो भी लगानी शुरू कर दी है, और बड़ी धूमधाम से तैयारियां शुरू हो गई। और बात कर लेते हैं अनुष्ठान और हवन यज्ञ को लेकर। बहुत बड़ी प्रक्रिया है कि बहुत लोगों को इसका ज्ञान भी है। लोग दीपावली के दिन विशेष करके अपने घरों में हवन और यज्ञ करवाते हैं, ब्राह्मणों को बुलवाते हैं, और ब्राह्मणों के द्वारा हवन और यज्ञ करवाया जाता है। क्योंकि शुद्धिकरण बेहद जरूरी है, और माँ लक्ष्मी के लिए प्रसन्न करने के लिए इस हवन को करना जरूरी होता है। और उनके हिंदू शास्त्रों में भी इसका वर्णन है कि जो दीपावली की रात में जो हवन करता है उसको एक विशेष माता रानी की कृपा बरसाती है, विशेष उन्हें आशीर्वाद मिलता है। तो ये प्रक्रिया भी है, वो अनुष्ठान जो है वो भी शुरू हो चुका है। क्योंकि पंच उत्सव है, और इसके बाद दीपावली के बाद जो है गोवर्धन पूजा का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही भैया दूज का उत्सव है वो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। उसमें भी काफी भारी संख्या में जो तमाम सड़कों पे रश देखा जा सकता है, यूं कहें कि भीड़ देखी जा सकती है। तो अब बाजार जो है पूरी तरह से गुलजार है, पूरी तरह से इस समय जिसे कहे कि ग्राहकों से सटे पड़े हैं। तमाम ग्राहक जो है परिवारों के साथ इस समय अपने बाजारों में लेन देन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ से सामान खरीद कर जो अपने रिश्तेदार हैं, जो कंपनी के अधिकारी हैं, या यूं कहें कि अपने स्टाफ के हैं या कर्मचारी हैं, सबको दिवाली की जो गिफ्ट करनी होती है वो विशेष दिन होता है। इस दिन रिश्तेदार और अपने परिवारों को जाकर दीपावली मिलन करते हैं और बधाइयां भी देते नजर आते हैं। और जो भी उसका सामान लेना बहुत जरूरी होता है, तो उसी सामान को खरीदकर कर्मचारियों को भी दिया जाता है। और तमाम ये जो दीपावली का उपहार है ये दीपावली के शुभ अवसर में दिया जाता है। उसको लेकर जो हम लोग हैं बड़ी धूमधाम से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब दीपावली शाम होते ही आज बड़े जो है नजारा देखने लायक होगा। क्योंकि लगातार जो इसमें दीप उत्सव मनाया जाएगा, और दीप उत्सव के साथ घरों में और जो उनके व्यवसाय स्थल सभी जगह दीप उत्सव की तैयारी शुरू हो गई है। जी भावना। जी प्रवीण, बिल्कुल सही कहा आपने। दीपावली को लेकर लोगों में उमंग भरी हुई है, लोग उत्साहित हैं, जश्न मनाने की तैयारियां पूरी तरीके से की जा रही हैं। लेकिन खासकर बच्चे आतिशबाजी करते हैं, पटाखे जलाने की वजह से प्रदूषण बढ़ता है, और इसको लेकर इस बार प्रशासन पहले से ही सजग है। कई क्षेत्रों में अलग अलग तरह के नियम कानून भी लागू कर दिए गए हैं। क्या पलवल में भी ऐसे कुछ नियम लागू किए गए हैं? भावना, बिल्कुल आतिशबाजी को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। जो बम विक्रेता है उन्हें पहले भी इस तरह का आगाह कर दिया गया था कि एक तारीख निश्चित की गई, इस तारीख तक आप बम पटाखे दे सकते हैं, इस तारीख के बाद आप बिल्कुल नहीं बेचेंगे। लेकिन वहाँ काफी भारी संख्या में जो बड़े बड़े गोदाम है वो बम बेचते नजर आए, और काफी मोटा मुनाफा कमाते भी दिखाई दिए, जिसको लेकर प्रशासन ने सख्त हिदायत भी दी थी कि वो किसी प्रकार की जो आतिशबाजी का जो है विक्रीकरण नहीं करेंगे, लेकिन लगातार बेचेंगे। लेकिन अब प्रशासन ने ये भी लोगों को अलर्ट किया है कि जो ग्रीन पटाखे हैं उनको ही जलाया जाएगा। अगर दूसरे पटाखे जलाएंगे उसमें प्रदूषण फैलेगा, क्योंकि ठीक दीपावली के बाद
पर्यावरण जो सुरक्षित हो जाता है, तमाम प्रदूषण फैल जाता है। जो अस्थमा के मरीज हैं, खांसी के मरीज हैं, जिन्हें सांस लेने में दिक्कत है, उन्हें अब काफी आने वाले समय में काफी दिन तक दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग बार बार आगाह कर रहे हैं, बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि प्रदूषण से बचाव करें, आतिशबाजी को ना जलाएं। क्योंकि अगर आप निरोगी काया रहेंगे, अगर आप सुखी रहेंगे, तभी को त्योहार मना पाएंगे। लेकिन लोग अभी तक इस मामले में जागरूक नहीं है, क्योंकि दीपावली जो है वो दीपों का उत्सव है। जब श्री राम जी 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या अपने क्षेत्र में लौटे थे, तब दीप जलाकर उनका स्वागत किया गया था। दीपों से ही उनका जो है उनका जो अभिनंदन वंदन किया गया था। तो यहाँ पर दीप उत्सव का जो सबसे बड़ा उत्साह है वो बहुत जरूरी है। अपने घरों में व्यवसायिक स्थल पर आप दीप जरूर जलाएं, लेकिन आतिशबाजी का जरूर परहेज करें, क्योंकि आतिशबाजी लोगों ने थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपना स्टेटस सिंबल बना लिया, तो वो भी लोग काफी पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन पर्यावरण की हम बात कर ले तो स्वाभाविक है, दीपावली के बाद अब पर्यावरण में जो स्थिति है बहुत बिगड़ेगी, क्योंकि जो प्रदूषण है, धुआं है, पटाखों का भी और जो पराली का भी, ये बिल्कुल नीचे रह जाएगा, क्योंकि हवाएं इन दिनों में बंद होती है। तो उस कारण तमाम लोगों को सांस लेने में आने वाले दिनों में काफी दिक्कत होगी और उन्हें भारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। जी भावना। जी प्रवीण, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि दीपावली दीपों का त्योहार है, लेकिन अगर बीते कुछ समय में देखा जाए तो लोगों का चाइनीज लाइट्स की ओर रुझान बढ़ गया है। इस बार बाजार की क्या स्थिति रही? लोगों का मिट्टी के दियों की ओर रुख रहा है या फिर चाइनीज लाइट्स की तरफ? भावना, अगर हम चाइना सामान की बात करें तो चाइना का जो सामान है उसकी कोई भी बिक्री यहाँ पे नहीं है और किसी प्रकार का चाइना का कोई सामान नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है, यहाँ पर जो स्वदेशी है, स्वदेशी लड़ी है या स्वदेशी दिए है, उनका ही लोग सेवन कर रहे हैं, उनको ही खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि उनका लोगों का कहना है कि हम भारत देश के वासी हैं, क्यों ना हम अपने देश के लोगों को व्यवसाय दें, क्यों ना अपने देश के लोग अपने व्यापार को बढ़ावा दें। तो तमाम लोग हैं स्वदेशी सामान को खरीदारी कर रहे हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।